दोस्तों इस प्रश्न में हमको दिया है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों शीर्षों ए बी सी व डी पर एक समान आवेश क्यू रखा गया है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक ए भुजा वाला वर्ग हमको दे रखा है और इसके शीर्षों पर जो आवेश है वो हमारा क्यू रखा हुआ है और बिंदु डी पर हमने क्या करना है, कुल बल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो बिंदु ए पे जो आवेश रखा हुआ है क्यू, ये क्या करेगा, बिंदु डी पर जो आवेश क्यू रखा हुआ है इस पे बल लगाएगा। तो उसकी जो हमारी दिशा होगी बल की, ये वाला आवेश क्या कर रहा है, इस पे बल लगा रहा है, तो इसकी दिशा होगी फ्रेंड्स कुछ इधर की तरफ। तो इसको हम पकड़ लेंगे F1। और सेम क्या होगा, देखो जो यहाँ पे बिंदु सी पे आवेश रखा हुआ है, ये भी क्या करेगा, इस बिंदु डी पर रखे आवेश पे बल लगाएगा, उसकी दिशा होगी कुछ इधर की तरफ। ये हम पकड़ लेंगे यहाँ पे F2। और यहाँ पे देखो जो बिंदु बी पे आवेश रखा हुआ है क्यू, ये भी क्या करेगा, बिंदु डी पर रखे आवेश पे बल लगाएगा। तो इसकी भी दिशा यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी दिशा होगी हमारी कुछ इधर की तरफ, ये। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको दिशा निकालनी आनी चाहिए कि जो हमारा F1 है वो किस दिशा में जा रहा है, F2 हमारा किस दिशा में जा रहा है और F3 हमारा किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम F1 निकाल लेंगे। F1 निकालने के लिए यहाँ पे मैं कूलाम्स का नियम लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि जो बल लग रहा है हमारा F1, वो क्या होगा, देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दोनों आवेशों का गुणन, इन दोनों आवेशों का गुणन। तो Q और Q को गुणा करोगे तो ये हो जाएगा Q²। और जो दूरी है ना वो A है, तो यहाँ से आ जाएगा ये A²। तो इसको देखो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं रख दूंगा K, या इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है। तो यहाँ पे 9 × 10⁹ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमको सारी चीज़ें क्या कर रखी हैं, कांस्टेंट टर्म में दे रखी हैं। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक K ले लिया और ये हो गया Q² और अपन में आ गया A²। तो ये तो हमारा F1 निकल गया। अभी क्या करेंगे, देखो जो हमारा F2 होगा, जो ये वाला बल निकल रहा है, वो दोनों का आवेशों का परिमाण समान है और ये दूरी भी समान है। जो हमारी इस केस में थी वही सेम इस केस में भी आ रही है। तो ये हमारा F2 के भी बराबर होगा। कहने का मतलब है जो F1 और F2 है वो होंगे हमारे दोनों बराबर। और अगर आप F3 निकालोगे, F3 देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको ये कोण चाहिए होगा, जो ये एंगल पहले, सॉरी यहाँ पे जो हम F3 निकालेंगे, तो F3 हमारा क्या होगा, पहले हम F3 निकाल लेते हैं। ये F3 भी हमारा, यहाँ पे हमको ये दूरी चाहिए होगी, जो ये B से D तक की दूरी है ये हमको चाहिए होगी। तो देखो यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है, तो इसका जो हाइपोटेनियस होगा, जो इसका कर्ण होगा, तो कर्ण हमारा निकलेगा A√2। कभी भी फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना, आप चाहो तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हो, लेकिन सीधे डायरेक्ट इसमें आप निकाल लो कि जब भी हमारा कोई स्क्वायर बनता है, कोई वर्ग हमारा ऐसा होगा, ये तो ये हमारा वर्ग है, तो इसका जब भी अगर हमको कर्ण निकालना है तो क्या होगा, अगर ये साइड A है, ये A है, तो इसका जो कर्ण निकलेगा वो निकलेगा साइड का √2 हो जाएगा। A√2 यहाँ से हमारा निकल जाएगा। तो F3 यहाँ से हमारा आ जाएगा। देखो ये, इसको भी मैं K ले लेता हूँ, KQ², और जो दूरी है ना वो ये है A√2, तो A√2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ से देखो जो हमको मिल रहा है KQ², A का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा A² और √2 का स्क्वायर हो गया 2। तो ये हमारा निकल के आएगा F3। अभी देखो हमने क्या करना है ना, F1 और F2 का तुल्य निकालना है। तो F1 और F2 के बीच में जो हमारा कोण बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। F1 और F2 के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो इसमें जब हम फॉर्मूला लगाएंगे F1 व F2 का तुल्य, ये मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली F1 व F2 का तुल्य। तो यहाँ पे इसका जो तुल्य होगा, देखो कैसे निकलेगा हमारा, ओके। तो ये निकलेगा फ्रेंड्स यहाँ पे F = √√ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ये ऐसे निकलेगा। और जो 2F1 F2 cos थीटा वाला पार्ट आ रहा है ना, चलो इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ। 2F1 F2 cos थीटा, देखो थीटा हमारा बनना है 90 डिग्री और cos 90 आपको पता होगा, cos 90 हमारा होता है 0। तो यहाँ से ये वाला टर्म हमारा पूरा 0 आ जाएगा, ये वाला टर्म। इसको हम छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे इसको लेके चलेंगे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। देखो F1 = F2 था, तो अगर हम
इसकी जगह पर भी क्या करें, F1 रख दें, F2 की जगह पर भी F1 रख दें, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से ही हमारा निकल जाएगा 2F1 का स्क्वायर। ये अभी देखो जो F1 का स्क्वायर है ये तो अपना रूट काट के बाहर हो जाएगा, और जो रूट 2 है ना वो अंदर बचेगा। तो ये हमारा निकल के आ रहा है यहाँ से F क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा F1 की वैल्यू इसमें रख दोगे तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, और नीचे हमको देखो पकड़ में आ रहा है √2, सॉरी ऊपर ये हमको √2 मिल रहा है, नीचे नहीं मिल रहा है, ये √2। तो ये तो हमारा F निकल गया। अच्छा जो हमारा F होगा ना वो उसकी दिशा क्या होगी, जो F है वो हमारा F1 और F2 के बीच में लाई करेगा, कहने का मतलब वो यहाँ कहीं पर होगा। अब अगर हम देखें कि जो हमारा F और F3 है दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो क्या होगा, जो हमारा कुल बल होगा बिंदु D पे वो कैसे निकलेगा, हमारा दोनों को जोड़ करके। किसको, एक हमारा जो F निकाला है वो, और एक हमने निकाला था F3 वो, इन दोनों को जोड़ करके निकलेगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। जब भी हमारे बल क्या होंगे, एक लाइन में आएंगे और दोनों की दिशा सेम होगी, तो सीधे हम उनको जोड़ देंगे उनका, अगर हमने नेट निकालना है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कुछ चीज़ें हमारी कॉमन आ जाएंगी यहाँ से, ये आ जाएगी KQ स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, ये तो हमारा कॉमन बच रहा है दोनों से, और यहाँ पे बचेगा √2, और इधर हमारा क्या निकलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बचेगा 1/2। तो जो हमारा बिंदु D पर कुल बल आ रहा है वो निकल रहा है ये। एक इसका तरीका और है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको 20 सेकंड में आंसर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो चलिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। अभी आपको लग रहा होगा ये शॉर्ट ट्रिक पहले बतानी चाहिए थी सर ने, तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको देने वाला हूँ इसके निकालने के लिए, आप कैसे निकालेंगे। तो देखो F1 हमने निकाला था, उसकी दिशा आ रही थी इधर की तरफ, और F2 हमने निकाला था वो जा रहा था ऊपर की तरफ, और F3 हमको मिल रहा था कुछ इधर, यहाँ से जब हमने निकाला था ये, और इसका जो कर्ण हमने निकाला था वो निकला था A√2। तो अगर हम सीधे शॉर्टकट फॉर्मूला लगाना चाहते हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हमको बिंदु D पर नेट निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, और प्लस क्या कर दोगे आप, यहाँ से कर दोगे F3। जो ये हमने निकाला ये हमारा F3 था बेसिकली। तो अभी देखो जो थीटा है ना 45 डिग्री लोगे, क्योंकि यहाँ से जो आधा एंगल बनाएगा ना ये वाला एंगल हमने हाफ एंगल लेना है। तो F1 और F2 हमारे इक्वल ही थे, तो इसको भी मैं F1 cos 45 कर देता हूँ, और इसको भी मैं कर देता हूँ F1 cos 45। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो F1 था वो था F2 के इक्वल ये, और F3 ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये हो जा रहा है 2F1 cos 45, और प्लस का हो जाएगा ये F3। इसमें देखो यहाँ पे ना जो हमारा F1 है उसकी मैं वैल्यू रख देता हूँ। F1 हमारा निकला था KQ स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, अभी हमने पहले निकाला हुआ था ये सब चीज़ें। और जो ये है ना ये हमारा निकला था 1/√2। जो cos 45 होता है वो होता है हमारा 1/√2, और प्लस जो F3 है ना वो था KQ स्क्वायर अपॉन में था 2A स्क्वायर। ये सब चीज़ें अभी हमने पहले निकाली हुई हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हो इसको। तो अभी इसमें सारी वैल्यू देखो प्लेस कर दी है मैंने यहाँ से। तो अभी यहाँ पे हमारी कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है, तो इसको हम कॉमन पकड़ लेते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारा FD होगा वो क्या आ जाएगा, FD इक्वल टू यहाँ से हमको मिलेगा, ये मैं KQ स्क्वायर ओवर A स्क्वायर को बाहर ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर को मैंने कॉमन पकड़ लिया। अभी देखो अंदर क्या बचेगा, जो ये वाला 2 है ना इसको मैं लिख रहा हूँ √2 इंटू √2 ये हो जाएगा, और इंटू देखो 1/√2 हमारा यहाँ से ये मिल रहा है ये वाला, और प्लस क्या मिल रहा है यहाँ से 1/2। जस्ट ये हमारा सॉल्व हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको, ये तो ये √2 से ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बचेगा √2 प्लस 1/2, ये हमारा बचेगा बेसिकली, और इधर आ रहा है KQ स्क्वायर ओवर A स्क्वायर। तो ये हमारा जो बिंदु D था ना उस पर हमारा नेट निकल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये पकड़ में आ गया होगा। पीछे भी अभी हमने निकाला था, यही निकला था, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये √2 प्लस 1/2 ये निकल रहा था, और KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर ये हमारा बाहर मिल रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें पकड़ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं फ्रेंड्स बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।